सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं उसमें कितना परसेंटेज बेस्ड होना चाहिए जी। अल्कोहल कंटेंट का 60 से 70% होना चाहिए। और डॉक्टर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हैंड वॉशिंग इज बेटर देन लाइक अल्कोहल सैनिटाइजर्स है, जो भी सैनिटाइजर्स हैं। बिकॉज अगर आपके पास हैंड वॉशिंग का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है वहां पे, तभी आपको हैंड सैनिटाइजर यूज करना है। और हैंड वॉशिंग के 6 स्टेप्स हैं, वो सबको पता होने चाहिए। आई थिंक अगर वो आप हमेशा वैसे भी यूज करते हो तो भी बहुत सारे कॉमन जो इन्फेक्शन हैं, जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, बटरबॉर्न इन्फेक्शन, वो बचे जा सकते हैं। कि आपको पहले आपको दोनों पाम्स को रब करना है, फिर बैक ऑफ पाम को रब करना है, फिर फिंगर्स के बीच को साफ करना है आपको, फिर आपको थंब अपना क्लीन करना है पूरा, दोनों तरफ के थंब क्लीन, और प्लस जो आपके नेल्स हैं इनको साफ करना है दोनों तरफ, और उसके बाद रिस्ट को साफ करना है। और ये 20-25 सेकंड तक करेंगे तो आपके हर तरह के जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरल सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और देयर विल बी नो चांस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन फ्रॉम योर सरफेस, और कहीं और से चांसेस खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। ये भी बता दीजिए डॉक्टर साहब कि उसमें अल्कोहल है तो केवल हाथ पे लगाने के लिए, ये नहीं है कि मुंह में डाल लिया तो वो बाकी वाला काम भी करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो नहीं, अभी तो चल रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कि अल्कोहल के 2 पैक लगाओ और कोरोना को भगाओ जी। तो वही सवाल था एक्चुअली मेरा। तो बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, बल्कि अल्कोहल और स्मोक अवॉइड करना है अगर जो लोग ले रहे हैं, बिकॉज अल्कोहल और स्मोक आपका इम्यूनिटी को डिक्रीज करते हैं टेम्परली, और ये विल बी मोर प्रोन टू गेट द इन्फेक्शन। तो अगर आप अल्कोहलिक हैं तो अभी आपको अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करनी है। अगर आप ऑलरेडी लिवर डिजीज है या इससे लिवर डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज लिवर किडनी आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है तो आपको चांसेस है कि कोरोना इन्फेक्शन हो जाएगा। डॉक्टर साहब कुछ बता रहे हैं, फिर यहाँ से सवाल लेते हैं। आप हाथ खड़े कीजिए, किस किस के सवाल है? अगर सैनिटाइजर न मिले तो अल्कोहल को आप लगा सकते हैं। बिल्कुल, दैट विल हेल्प अप टू सब 100%। यस, ठीक। और उसमें अगर आप 60% वाली वोदका या उसका बकाडी 80% आती है, आई एम नॉट जोकिंग, अगर शॉर्टेज हो जाए आप उसको लीजिए और एलोवेरा में उसको मिला लीजिए और लगा लीजिए, आपका सैनिटाइजर बन गया। परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक, यानी कि रामदेव जी का इलाज भी और किंगफिशर वालों का इलाज भी एक साथ ले लें। आप बोले क्या सवाल है आपका, फटाफट से। सर, बाकी सारे लोग बोल रहे हैं कि आप अल्कोहल यूज़ कीजिए, आप गोमूत्र यूज़ कीजिए। असम की एक एमएलए ने बयान दिया था कि आप अल्कोहल और गोमूत्र पिएंगे तो कोरोना वायरस चला जाएगा। आपका क्या बयान है इस पे, क्या बोले सर, बीच में बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं। गौमूत्र से इलाज हो सकता है क्या, बोलिए। इंडिया में मिथ्स ज़्यादा फैलते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट कोई नहीं बताता है। जब भी आप अल्कोहल लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो आपकी लोकल इम्यूनिटी किसको बोलते हैं, थ्रोट की जो इम्यूनिटी है आपकी या रेस्पिरेटरी ट्रैक की इम्यूनिटी है, वो कम हो जाती है। तो इवन आप ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, आइसक्रीम्स खाते हैं, उससे भी लोकल इम्यूनिटी ट्रांजिटली कम हो जाती है। तो इससे क्या है कि यू आर मोर प्रोन टू कैच इन्फेक्शंस। जब भी इन्फेक्शन होगा, जो इनिशियल स्टेज होती है इन्फेक्शन की नेजल कैविटी ओरोफेरिंग्स में ही होती है। जो लेट स्टेज आती है उसमें लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, निमोनिया, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, डेथ हो सकती है। तो अल्टीमेटली अल्कोहल अवॉइड करना है आपको, स्मोकिंग अवॉइड करनी है। इवन इस टाइम आप कोल्ड फ्लूइड्स और आइसक्रीम से अवॉइड करके तो बेटर रहेगा। जहाँ तक गोमूत्र की बात है, या ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, अननेसेसरी लोग अपना, जिन लोगों ने अपना बिजनेस खोल रखा है उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, इसकी कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, बोलिए अगला सवाल क्या आपका। हेलो सर, एक्चुअली मुझे ये पूछना है कि मेरे घर से ये बोला गया, रिस्ट्रिक्टेड है कि नॉनवेज नहीं खाना है क्योंकि ये एनिमल्स में ज़्यादा इजीली रिफ्लेक्ट होता है। तो मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है नॉनवेज के अलावा सरवाइव करना। तो मुझे ये पूछना है कि मेरी मम्मी का कंसर्न सही है या नहीं। आप खूब खाइए, खूब खाइए। ये काफी चर्चा चल रही है डॉक्टर साहब कि मांसाहार से ज्यादा आप प्रोन होंगे, शाकाहार से नहीं होंगे। थोड़ा इस पर रोशनी डाल दीजिए। रोहित जी, जब भी आप कुकिंग करते हैं तो उसका टेम्परेचर इतना होता है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस वो मर जाएगा। तो चाहे आप अगर अनकुक्ड वेजिटेबल खा रहे हैं वो भी गलत है, उसको भी आप कुक करके खाइए। और नॉनवेज खा रहे हैं आप खूब खाइए, कोई फर्क नहीं। अंडा बॉईल करके खाते हैं, हाँ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बोलिए क्या सवाल है। एक अगला सवाल और ले, बोलिए। सर, सारे सोशल मीडिया साइट्स पे भी यही बात आई थी कि चाइना में लोगों को बैट सूप पीने से कोरोना वायरस हो गया, तो कोई चिकन आइटम या फिश आइटम मत खाइए, या कोई नॉनवेज मत खाइए। गलत है, बताओ डॉक्टर साहब। गलत है। अगर वो बैट को उन्होंने उबाल के बनाया होगा तो हो ही नहीं सकता। बैट एक कैरियर है, बैट कैरियर है, रेजर्वायर है इसका। लेकिन अगर उसे बॉयल कर दिया तो फिर नहीं होगा। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। हाँ, एक्चुअली जो कोरोना वायरस है जो फैलता है वो मैमल्स के थ्रू फैलता है, और एनिमल मतलब मींस एनिमल्स जो हैं, तो एनिमल्स दे आर द रिजर्वायर ओनली। उसके बाहर आजकल ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन देखा जा रहा है। तो अगर आप एनिमल मीट ले रहे हैं और फुल्ली बॉइल्ड है, कुक्ड है, तो चांसेस बिल्कुल नहीं है। अगर चाइना में क्या है आपको पता नहीं, वहाँ कल्चर ऐसा है, वहाँ कल्चर है कि वो लोग बहुत सारा अनकुक्ड लाइव एनिमल्स खा लेते हैं। तो अगर वो खा रहे हैं तो उससे चांसेस ज्यादा है, उससे कोरोना वायरस फैलने के ज्यादा चांसेस। डॉक्टर गोस्वामी, बहुत सारे पेरेंट्स में इस बात को लेकर भी आशंका आ गई है कि घर में उन्होंने पालतू रखा है जानवर, कोई कुत्ता रखा है, बिल्ली रखी है, घर में छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, तो उनके मन में ये आ रहा है कि कहीं इसकी वजह से
मेरे परिवार में तो वायरस नहीं आ जाएगा, इसमें कितनी हकीकत? अगेन मैं वही चीज बेसिक्स पे फिर से आना चाहूंगा कि अल्टीमेटली द कोरोना वायरस हैज टू कम टू देयर हाउस एंड टू द डॉग, देन ओनली इट कैन स्प्रेड टू द अदर पीपल। अगर उस कुत्ते के पास कोरोना वायरस का सोर्स नहीं है तो उस डॉग के पास मतलब वो आगे नहीं फैला सकता है। तो जितना चांसेस उस डॉग को एक्वायर करने के हैं उतने ही चांसेस उनको भी एक्वायर करने के हैं। अल्टीमेटली अ सोर्स हैज टू कम फ्रॉम आउटसाइड एंड देन स्प्रेड द इन्फेक्शन। क्या खाली गर्मी कुत्ते के कांटेक्ट में आने से नहीं होगा। क्या गर्मी बढ़ेगी तो इसका खतरा कम होगा? बिल्कुल सर, डेफिनेटली इसका खतरा कम होगा। जैसे ही टेम्परेचर 27-30 डिग्री के ऊपर जाएगा, वायरस के सर्वाइव करने के चांसेस ओपन सर्फेसेस में कम। अभी तक इस वायरस का जो स्प्रेड है थ्रू एयर नहीं है, इस थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स है। या तो कोई आपके ऊपर डायरेक्टली स्नीज करे, कॉफ करे, ड्रॉपलेट्स आपके ऊपर आए, या आप सरफेस को टच करें या ड्रॉपलेट्स हैं या इन्फेक्टेड मटेरियल है तब। दूसरा कि सर इंडिया में अभी तक एनिमल्स में ये अभी तक नहीं मिला है, जो भी आए पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन आए हैं और सोर्स बाहरी है। तो अभी तक ऑल्दो कोरोना वायरस डिफरेंट टाइप के वायरस होते हैं जो एनिमल्स और ह्यूमन दोनों को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इंडिया में इसका सोर्स एनिमल्स में नहीं है। एक सवाल और, बोलिए क्या सवाल है? सर चाइना में इतने लोग मर गए एंड हमारे पास केरला में 2 से 3 सस्पेक्ट आए, हम उससे निकल गए, तो इंडिया में हम कितने सेफ हैं? हम कितने तैयार हैं इंडिया में इससे लड़ने के लिए? सरकार तो संसद में कह रही है। इसका मतलब इंडियंस की इम्यूनिटी चाइनीज से बेटर है। नहीं ऐसा तो मतलब हम ये मान लें कि हम भगवान भरोसे ही रहे, नहीं ज्यादा डॉक्टर की और सरकार के बारे में सोचने की कोशिश ना करें, तो उसके लिए बचाएंगे हमें। दूसरी बात ये कि जो उसको इन्फेक्शन हुआ हमारे उनको, पहले तो क्या वो पॉजिटिव थे, पहली चीज। दूसरा बात उनकी सीवियरिटी क्या थी। अगर आप ये देखें कोरोना वायरस ये नहीं है कि आजकल या अभी चाइना से आया है जी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 3rd या 4th अटैक है। और वायरुलेंस जब ये पहले आया था तो 10% थी, नाउ इट हैज कम डाउन टू 3%। जैसे जब पहली बार डेंगू आया था तो बहुत मोर्टेलिटी थी, फिर बाद में कम हो गई। आई विल डिफर ऑन दिस पॉइंट। वायरुलेंस जो पहले से थोड़ी ज्यादा है, मैं क्लियर करना चाहूंगा। जब कल WHO कल शाम को रिपोर्ट आई है तो फर्टिलिटी रेट जो कोविड-19 है इसका 3.4% है एज कंपेयर टू प्रीवियस वायरस दैट वाज अराउंड 2%। वो मार्स का और जो सार्स का था, और मार्स और सार्स में ये भी था 10% था। नहीं वो एल्डरली में था, वो एल्डरली में था या जो जिन पेशेंट को डॉक्टर साहब कैन गिव बेटर आंसर। आई विल क्लैरिफाई ऑन दिस। एक्चुअली जो कोरोना वायरस की जो स्ट्रेन आई है इसकी ट्रांसमिशन रेट काफी हाई है। कहने का मतलब कि आप एक टाइम में देखेंगे कि एक पेशेंट काफी लोगों को स्प्रेड कर देता है वायरस, है ना? लेकिन इसकी फैटिलिटी रेट कम है। अभी तक देखा जाए तो 95,000 केसेस के आसपास डिटेक्ट हुए हैं पूरे वर्ल्ड में। डराता ज्यादा मारता कम है। एंड मोर देन 3,000 डेथ हुई हैं, तो नियरली 3.4% इसकी फैटिलिटी रेट आती है। जो सार्स की थी वो इससे ज्यादा थी, इवन MERS की इससे और ज्यादा थी। ठीक है, मैं एक चीज में ऐड करना चाहूंगा, मोर्टेलिटी रेट डिपेंड करता है कि कौन सा एज ग्रुप अफेक्टेड है। ठीक। लेस देन 10 इयर्स 0 डेथ्स रिपोर्टेड, तो लेस देन 10 इयर्स में कोई मोर्टेलिटी रिपोर्टेड नहीं है। 10 to 40 इयर्स में मोर्टेलिटी इज जस्ट 0.2%। ठीक। 40 इयर्स के बियॉन्ड जाते हैं, 40 to 60 इयर्स मोर्टेलिटी थोड़ी सी बढ़ती है, मैक्सिमम मोर्टेलिटी इज अबव 60 इयर्स। तो जिनको सबसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत है वो हमारा एल्डरली एज ग्रुप है। बच्चों में मोर्टेलिटी हैज नॉट बीन रिपोर्टेड, सो पेरेंट्स को बहुत ज्यादा पैनिक मोड में जाने की जरूरत नहीं। ठीक, आप कुछ पूछ रही हैं, बोलिए। डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहूंगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।